जयपुर के सांभर लेक से बड़ी खबर। दुकानों के ऊपर निर्माणाधीन बालकनी अचानक नीचे गिर गई है, जिससे हादसा हुआ। हादसे में दुकानों के बाहर बैठे 4 लोग मलबे में दब गए हैं। एक दुकानदार की इसमें मौत हुई है, 3 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। गंभीर हालत में एक युवक को जयपुर रेफर किया गया है। दुकानों पर बालकनी रिपेयरिंग का काम चल रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। सांभर लेक और फुलेरा थाना पुलिस जैसे जानकारी मिली मौके पर पहुंची। ज्यादा जानकारी के साथ है संवाददाता हीरालाल सेन फोन लाइन पर। हीरालाल, कैसे हादसा हुआ है, अभी क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, सांभर कस्बे का मामला है जहाँ गट्टानी मार्केट में दुकानों के ऊपर बालकनी का निर्माण कार्य चल रहा था। दुकानों के बाहर कुछ लोग बैठे थे। अचानक है जो दुकानों की जो ऊपर निर्माणाधीन बालकनी है वो भरभरा कर नीचे गिर गई। मलबे में है जो बाहर बैठे लोग दब गए। सूचना पर आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से जो मलबा था उसको हटाया और जो मलबे के नीचे दबे लोग थे उनको बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में चिकित्सकों ने एक जने को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 अन्य घायल हो गए जिनका उपचार किया गया। एक की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जयपुर रेफर किया। फिलहाल पुलिस मौके पे और मामले की जांच ये क्या एक लापरवाही बरतने की वजह से हादसा हुआ, वजह क्या रही? जी देखिए, जांच का विषय है, क्योंकि जब ये घटना घटी तो इसमें ये जांच की जाएगी कि उन्होंने एनओसी ली थी नहीं नगर पालिका से, जो मटेरियल यूज में लिया जा रहा था वो पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण था कि नहीं था। ये सब जांच का विषय। फिलहाल पुलिस ने है जो मामले की जांच करी, लेकिन जो घायल है उनका उपचार किया जा रहा है और एक गंभीर रूप से जो घायल था उसको जयपुर रेफर किया गया है। एक आदमी के जान जाने की भी खबर आ रही है, उसके बारे में कुछ पता चला है? जी देखिए, जब ये हादसा हुआ तो बाहर दुकानों के बाहर कुछ लोग बैठे थे, उसमें एक दुकानदार भी था। अचानक जो बालकनी भरभरा कर नीचे गिर गई, उसमें 4 जने दब गए थे मलबे में। जब अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में चिकित्सकों ने एक दुकानदार जो कि बताया जा रहा है उसको मृत घोषित कर दिया। जो अन्य 3 लोग थे वो घायल हो गए। घायलों में से एक को जयपुर रेफर किया गया है। जी, अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के क्या कह रही है, कोई कार्रवाई होगी यहाँ पर? जी देखिए, पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर रहे हैं। जो निर्माणाधीन जो बिल्डिंग का मालिक है उससे इस चीज की एनओसी के बारे में पूछताछ की जाएगी। ये सब जांच का विषय है, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हीरालाल, इस तरह का जो हादसा है, ऊपर काम चल रहा था, नीचे लोग बैठे हुए थे और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से हादसा हुआ है। क्रेन भी मौके पर नजर आ रही है, क्यों बुलाया गया इसे? जी देखिए, जब ये हादसा हुआ और जो बालकनी थी निर्माणाधीन बालकनी थी अचानक वो बरबरा कर नीचे गिर गई। उसमें जो मलबे के नीचे जो कुछ लोग दबे थे उनको मलबे को हटाने के लिए पुलिस ने है जो जेसीबी को बुलाया। जेसीबी की सहायता से मलबे को हटाया गया, क्योंकि रास्ता भी अवरुद्ध हो गया था और मलबे के नीचे जो लोग थे उनको भी बाहर निकालना था। इसलिए पुलिस ने जेसीबी को बुलाया, क्योंकि मैनुअली अगर हाथों से और जो व्यक्ति वहां मौजूद थे उनके द्वारा ये कार्य किया तो लगता ज्यादा समय लगता। लेकिन हीरालाल, जो लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, हादसे में जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनमें से एक की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया था। फिलहाल जो 2 अन्य युवक थे जो हादसे में घायल हुए हैं उनका उपचार स्थानीय चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। उनकी हालत में सुधार है। चलिए, बहुत शुक्रिया हीरालाल। नजर बनाए रखिए मौके पर, हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर एक दुकानदार की मौत हुई है। दरअसल काम चल रहा था और भरभरा करके बालकनी गिर गई, जिससे एक दुकानदार की मौत हुई है और 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द करने के मामले को लेकर के एक्शन में जेडीए के जेडीसी डॉक्टर जोगाराम नजर आए हैं और जोगाराम ने जोन कार्यालय से इसे लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। जेडीए के जोन संख्या 1 उपायुक्त से मामले को लेकर जानकारी मांगी गई है, तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। लैंड यूज चेंज करने की प्रक्रिया पर विधि निदेशक ने गंभीर सवाल खड़े किए थे और ये पूरा का पूरा गड़बड़ झाला सरकारी बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द करने का सामने आया था। न्यूज 18 राजस्थान ने इस पूरे मामले को लेकर के तत्परता से आवाज उठाई, सबसे पहले आप तक पहुंचाई इस बात को कि किस तरीके से ये गड़बड़ झाला हुआ, सरकारी बेशकीमती जमीन खुर्द-बुर्द कर दी गई। और अब इस मामले को लेकर के न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। जेडीए की तरफ से हरकत में आते हुए जेडीए जोन 1 के उपायुक्त से मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई है। लॉ डायरेक्टर दिनेश गुप्ता ने 41 पेज की विधिक राय सौंपी थी और इसमें यह भी सामने आया कि जो फाइल गुम है उसके संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई जाए जेडीए की तरफ से। यह भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं कि जेडीए ने फाइल गुम होने के बावजूद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। लैंड यूज चेंज की प्रक्रिया में सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द करने की बात सामने आई। करोड़ों की सरकारी जमीन
खुर्द-बुर्द के मामले में स्वतंत्र एजेंसी से जांच की सिफारिश भी की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोशन फोन लाइन पर हैं। रोशन, न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था, अब उसका एक्शन भी होता हुआ नजर आ रहा है। रोशन जी देखिए हेमंत, इस पूरे मामले के अंदर जो जेडीसी जोगाराम है उन्होंने फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है। जो जेडीए के जोन उपायुक्त 1 है उनसे इस पूरे मामले के अंदर दरअसल ये किस तरीके का क्या मामला है, क्या कुछ है इसके अंदर, किस तरीके के तथ्य छिपाए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जेडीए के साख के ऊपर कई सवाल बड़े खड़े हुए हैं कि ये जिस तरीके का जो जमीन जो घोटाला सामने आया है, लैंड यूज चेंज की फाइल दौड़ती है, जो मूल पत्रावली है वो जेडीए से गायब होती है। और सबसे बड़ी ये बात है कि ये जेडीए के अफसरों ने माना है कि आज दिन तक उस पूरे मामले के अंदर गुमशुदगी की जो फाइल की गुमशुदगी की जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं करवाई है। इसी मामले में जो जेडीए के लॉ डायरेक्टर है उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो सीबीआई से, एसीडी से और ईडी से करवाने की मांग कही है कि इस तरीके की जो घोटाला है एक तरीके का, और इसमें कई जो तथ्य छिपाकर ये यहाँ पर जो लैंड यूज जो कन्वर्जन का यहाँ पर जो खेल किया जा रहा था उससे उस पूरे मामले के अंदर जो राज्य सरकार को अपनी जो विधिक राय दी है, ऐसे में इस पूरे मामले की गंभीरता को लेते हुए जो जेडीसी जोगाराम है उन्होंने जेडीए के अधिकारियों से पूरे मामले के अंदर फैक्चुअल रिपोर्ट यहाँ पर मांगी गई है। रोशन, अब ये रिपोर्ट आने के बाद क्या कोई गंभीर कार्रवाई होगी जो एक नजीर बन सके प्रदेश में इस तरह से सरकारी जमीनों के खुर्द-बुर्द करने को लेकर के? देखिए सबसे बड़ी ये बात है कि जिस तरीके से जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सरकारी जमीन है, उसको किस तरीके से एक संस्था के जरिए एक निजी हाथों में दिया जा रहा था। जिस जमीन का लैंड यूज चेंज के लिए फाइल चलती है, एक किस्से के ऊपर बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग का जो बड़ा हिस्सा जयपुर शहर की जो सबसे जो पॉश इलाके के अंदर एक कह सकते हैं कि सबसे हाईटेक जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें जो फ्लैट बताए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए के उसमें जो फ्लैट हैं, ऐसे उन फ्लैट्स का निर्माण हो रहा था। सबसे बड़ी ये बात है कि जो फ्लैटों का निर्माण हो रहा है ये किस भूमि के ऊपर है, क्योंकि जो 15 एकड़ जो जमीन है वो कोई छोटी मोटी तो कोई जमीन है नहीं। जी रोशन, और जेडीए का ये सबसे संवेदनहीन रवैये का उदाहरण भी है कि एक पूरा का पूरा एक बेशकीमती जमीन की जो फाइल है वो खो जाती है, लेकिन उसके बावजूद जेडीए के अधिकारी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं, ना कोई एफआईआर है। अब हालांकि चूंकि तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई भी होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।